नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यहाँ उपस्थित मेरे अग्रज, मेरे अत्यंत प्रिय, आप सभी के इस आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय मनसुख भाई सेठिया जी, आदरणीय मदन दिलावर जी, आदरणीय CR चौधरी जी, सुनीता जी, जितेंद्र जी और विश्वविद्यालय के कुलपति वश्यराज जी, मंचासीन साधु साध्वीगण, सम्मानित अतिथिगण एवं श्रद्धालुजन, मैं आप सभी को छोटू खाटू की इस पुण्य भूमि पर आयोजित 162वां मर्यादा महोत्सव की पावन मुहूर्त पे आप सबको मिलकर मैं अत्यंत पवित्र महसूस कर रहा हूं। आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, छोटी खाटू केवल राजस्थान का एक ऐतिहासिक गांव नहीं है। आज आपके आगमन से ये एक पवित्र तीर्थस्थल में परिवर्तित हुई है। वही धरती है जहां तेरापंथ परंपरा की मर्यादा, अनुशासन और आत्मा संयम ने जीवन का रूप लिया। मित्रों, आध्यात्मिकता केवल साधना तक सीमित नहीं रहती है, ये जीवन में आचरण में परिवर्तित हो, ये आपकी प्रयास रहती है। मित्रों, मैं संयोग से देश की शिक्षा विभाग के काम पे हूं। मेरा सौभाग्य है, मैं पूज्य महाश्रमण जी को सशरीर, ये मेरा चौथा दर्शन की अवसर है, सौभाग्य है मेरा। मैं पहले दिल्ली में मिला था, पहले उड़ीसा में मिला था, फिर दिल्ली में मिला, फिर सूरत में मिला और मैं आपको आज फिर एक बार दर्शन करके खुद को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। मित्रों, मैं शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण मैं सब समय में एक विद्यार्थी की भूमिका में रहने का कोशिश कर रहा हूं। मैं आज भी पूज्य गुरु जी का, शिक्षा में प्रमुख गुरु ही होता है, लाभ तो विद्यार्थी को मिलता है लेकिन प्रमुख गुरु ही होता है। गुरु की शिक्षा से जीवन आगे चलती है। मैं आज एक विद्यार्थी के नाते मैं नोट बना के लेके भी गया हूं। अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग, आलस्य, ये पूज्य महाश्रमण जी ने तो विद्यार्थियों को संकेत करके कहा, लेकिन मैं मेरे समेत में सभी नागरिकों से अपेक्षा रखूंगा, हम सब गुरु वाक्य को, ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, हम जिंदगी भर विद्यार्थी रहते हैं, हम सभी के लिए ये मार्गदर्शन है, ये सभी के लिए पते है। मैं इस विषय को कभी नहीं भूल सकता हूं, मैं इसको अभ्यास करता हूं, लेकिन गुरु के मुंह से जब सुनता हूं तो उसकी मेरे सोच, मेरे प्रयास सही दिशा में मन बढ़ता है। उद्यम और परिश्रम व्यक्ति की जिंदगी से सबसे बड़ा मित्र है, बांधव है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता। मित्रों, मनुष्य के हाथ में परिश्रम और उद्यम ही है। और एक महत्वपूर्ण बात आज सीख मिली सभी को, गुरु कभी नई बात को सृजन नहीं करते हैं। सामान्य और गुरु में इतना ही फर्क है, गुरु लोक परंपरा की, लोक सभ्यता की, लोक चरित्र की गुड़ रहस्य को, गुड़ बात को सरल तरीके से लोगों को फिर संस्मरण करवाते हैं, जिसमें से प्रेरणा मिलती है। जिंदगी को जीने के लिए IQ चाहिए। खुद हम होशियार मानते, खुद को विद्वान मानते, बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन गुरु ने कहा यह पर्याप्त नहीं है। जब तक आपके अंदर भावना नहीं होती है, इमोशन नहीं होती है, आप संवेदनशील नहीं होते हो, तो आपकी जिंदगी निरर्थक हो। IQ जितनी महत्वपूर्ण है, EQ भी आपकी इतनी महत्वपूर्ण है, तब जाके आपकी बुद्धि सामाजिक काम पे लगेगी। बुद्धि तो
पुराने जमाने से लेके आज के जमाने तक, बड़े बड़े सम्राटों से लेके आज के बड़े बड़े राष्ट्रनायकों तक ये मर्यादा महोत्सव है। इसीलिए मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। जो दुनिया में आज जो समस्या, जो चुनौती, किसी ने एक तरफा कहता है कि देश मेरा है, कोई कहता है इसमें मैं व्यापार करूंगा, इतना टैक्स लगाऊंगा। ये मर्यादा की बात नहीं है। अगर उनको कोई पूज्य महासमंद जी से गुरु मिलते तो शायद दुनिया और अहिंसा और शांति सद्भावना की ओर बढ़ता। उन्होंने सही कहा, ये इमोशनल क्वोशेंट बुद्धि देता है और बुद्धि समाज के हित में लगनी चाहिए। ये बहुत बड़ी एक बड़ी सीख है। मित्रों, हम सब व्यक्ति अपने अपने जिंदगी निर्वाह करते हैं। हमारे बारे में हमारे अत्यंत प्रिय जनों को भी पता नहीं चलता है हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। मनुष्य की, ये भगवान की प्रकृति की रचना ही ऐसा है। हमारे मन के हम मालिक है, हमारी मर्जी के हम मालिक है। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है। बड़े सूक्ष्मता के, बड़े सहजता के साथ गुरु ने आज हमको फिर संस्मरण करवाया, तुम मूर्ख हो, तुम अधम हो, तुम मूढ़ हो, तुम निर्बोध हो, तुम्हारे सभी कामों को परमात्मा ही देखता है। मित्रों, मैं आज के समय में इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता है। मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं आज इस पवित्र स्थल पे प्रिय मनसुख भाई के सानिध्य से गुरु जी का चौथी बार की साक्षात के कारण मैं खुद को पवित्र और महसूस अनुभव करता हूं। मैं फिर आने वाले दिनों में जब गुरु जी लाडनू में रहेंगे, मैं गुरु जी निश्चित रूप में एक दिन के लिए विश्वविद्यालय की, इन दिनों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृत भाषा को भारत की प्राचीन भाषा के रूप में, शास्त्रीय भाषा की मान्यता हम लोगों ने दिया है। उस शास्त्रीय भाषा आप लोगों से जुड़ी हुई, जो पुराने हमारे जैन परंपरा की ग्रंथ रहा है, तत्व रहा है, जीवन दृष्टि रहा है, जीवन मूल्य रहा है, इसको अभी की 21वीं सदी में फिर एक बार पुनः जीवित करने के लिए, प्रासंगिक करने के लिए प्राकृत भाषा में गहन अध्ययन की आवश्यकता है। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का मान्यता दिया है। और इसको कैसे हम लाडनू विश्वविद्यालय में, जैन विश्वविद्यालय में कैसे उसमें और अध्ययन करें, अभ्यास करें, इसकी भी हम लोग दायित्व लेंगे, चिंता करेंगे। इसीलिए मैं फिर एक बार विद्यार्थी के नाते आपके सानिध्य में एक दिन रहूंगा। मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। मित्रों, जब हम जिंदगी जीते हैं, हम मर्यादा की बात करते हैं, हम दर्शन की बात करते हैं। आज हम परमात्मा तक पहुंचे हैं। व्याख्यान करते करते गुरु ने हमको यह समझाया। मित्रों, बाहरी विजय, आज दुनिया, भौतिकता के आज हम चर्चा किए, भौतिकता और आध्यात्मिकता। भौतिकता चाहिए, ये भवन ना होता, ये माइक ना होता, गुरु की बात हमको स्पष्टता से हमको पहुंचती नहीं। भौतिकता हमारी जिंदगी की पुरुषार्थ की उपलब्धि है, हमें वो प्राप्त करना ही है, जिंदगी की उद्देश्य ही है। लेकिन जिंदगी के एक ही उद्देश्य सुख समृद्धि नहीं है। जिंदगी के गूढ़ रहस्य है आध्यात्मिकता से जुड़ी है। हम बाहरी प्रसंगों से तो ज्ञान के कारण विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर रहे विकारों को, हमारे अंदर रहे अव्यवस्था को हम गुरु की पथे से, जो परमात्मा को साक्षात करने के लिए हम लोग अपने विकार के ऊपर विजय प्राप्ति करने का माध्यम गुरु शरण में, गुरु चरण में हमको सानिध्य होती है। मित्रों, जैन धर्म को कभी मैं एक विद्यार्थी के नाते अभ्यास करता हूं, पढ़ता हूं, मेरे मन अस्वस्थ होता है, मेरे आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस परंपरा में, जिस सभ्यता में सनातन के साथ साथ जैन परंपरा की प्रशिक्षण है, उसकी गहराई है, वो सभ्यता, एक सभ्यतागत चेतना, हमारी सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, हमारी जैन परंपरा उसके एक सशक्त स्तंभ है, जिसको आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री इस भाषा में कहते हैं, जैन धर्म भारत की नैतिक चेतना का अभिन्न अंग है।
जो आध्यात्मिकता, संतुलन और नैतिक आचरण को मार्ग दिखाती है। तो जिंदगी को जीने के लिए सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं चाहिए। जिंदगी को जीने के लिए, सार्थक जीने के लिए हमें आध्यात्मिक चेतना चाहिए, जो हमारे जीवन में सिर्फ हमारी बाहरी वर्चस्व से समाप्त समाधान नहीं होती है। हमारे आंतरिक विजय से ही हमको मार्ग मिलता है। जो जैन परंपरा, जैन धर्म अहिंसा, संयम आज की समय में हमको मार्गदर्शन करवाती है। मित्रों, तेरापंथ परंपरा लगभग 300 साल से 260-65 साल हो गया। ये परंपरा मूल विचार प्रवाह को अपने अपने तरीके से लोग ले जाते हैं। यही हमारी सनातन परंपरा की विशेषता है। हम कोई विषय को रिजिड, मेरे ही मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग, ऐसे मानने वाले लोग हम नहीं है। ये तेरापंथ परंपरा उसकी एक बहुत बड़ी लकीर है, बड़ी उदाहरण है। आप उसको आगे बढ़ाने के लिए और विशेष करके आचार्य श्री जयाचार्य जी के द्वारा आरंभ इस परंपरा को आज तक आप 11वीं आचार्य हो, आप इस परंपरा को आगे बढ़ा ही रहे हैं। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं भारत की ओर से। और मर्यादा महोत्सव 226 और आज जिस प्रकार के महानुभव इस महोत्सव में पधारे, 100 साल पूरा करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अभी का परम पूज्य शरद संघचालक जी से लेके हम सभी को आपने आपकी सानिध्य प्राप्त करने का अवसर दिया। मित्रों, विशेष करके इसकी महत्व तब बढ़ती है जब मर्यादा शिक्षा से जुड़ती है। शिक्षा के मूल मंत्र मर्यादा ही है, तो चरित्र बनता है। शिक्षा का मूल शर्त चरित्र निर्माण है। शासन से जुड़ती है तो विश्वास जन्म लेता है, और समाज जुड़ती है तो समरसता मजबूत होती है। समाज में सद्भावना की आवश्यकता है। इसी से वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना होती है। तेरापंथ धर्म संघ को युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी ने इस परंपरा में नई ऊंचाई प्राप्त करवा रहे हैं। उनकी पदयात्रा आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक उपलब्धि है। जब मैं कभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रणेता, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की सूक्ष्म विचार को एक नीति के रूप में आकार दिया, स्वर्गीय भारत के विद्वान डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी को मैंने मिला। मैंने उनसे परामर्श लिया, उनसे समझने का कोशिश किया कि आपने नीति बनाते हुए कैसे कैसे व्यवस्था बनाई थी। उन्होंने आप लोगों की सानिध्य की बात मेरे को कही थी कि हमने देश भर में सभी साधु संत, सामाजिक नेतृत्व, जन संगठन सबसे मिलके राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है भारतीयता के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। भारतीयता कोई काल्पनिक विषय नहीं है। भारतीयता कोई यूटोपियन आइडिया नहीं है। भारतीयता हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो संस्कार है उसी की नाम है भारतीयता, जिसको हम तो आज एक ओपन यूनिवर्सिटी में एकत्रित हुए हैं। भले ही हमारे वश्यराज जी एक विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर है, लेकिन ये विश्वविद्यालय की, महाविश्वविद्यालय के चांसलर आचार्य श्री है। हम उन्हीं के सानिध्य में है। हमारी मर्यादा हमको यही स्पष्ट कराती है। मित्रों, एक ही विषय में जैन परंपरा से, विशेष करके श्वेतांबर परंपरा से, तेरापंथ समुदाय से मैं बचपन से, हम तो मरा कहते राम जी को पहचान लिए। मनसुख भाई और भाभी जी के घर में बचपन से जाते जाते मैं कोई मनसुख भाई के निमंत्रण से यहाँ आए हूं, उनकी स्नेह से आया हूं, इसीलिए नहीं कह रहा हूं। मित्रों, मेरे जिंदगी में मैं मनुष्य हूं। गुरु जी ने जो सारे आज अवगुण बताए नहीं होनी चाहिए, सारे अवगुण मेरे में है, और मैं कोशिश करूंगा गुरु जी वो सारे अवगुण मेरे पे दूर हो। मैं इसको बचपन से जो प्रैक्टिस करता हूं, अभ्यास करता हूं, उसमें आदरणीय मनसुख भाई जी की भी संस्कार है। एक प्रकार से तेरापंथ परंपरा की मैं भी अप्रत्यक्ष रूप में अनुयायी हूं। मैं आपके लिए आभारी हूं, आपके पास आभारी हूं। मित्रों, कभी मैं 2020 की शिक्षा नीति को जब समीक्षा करता हूं
इसको जब क्रियान्वयन करता हूं, मैं आपकी ये सारे जो आयाम है, भारत के बच्चों को रट्टा से मौलिक चिंतन तक ले जाना, रट्टा रटने से मौलिक चिंतन तक ले जाना। मगर एक ही उदाहरण आपकी परंपरा से भारत जो शिक्षा नीति बनी है, आप लोगों की परामर्श से बनी है, जो बचपन से साधु सन्यासी बनते हैं, कोई विकार से नहीं बनते हैं। वो बड़ा त्याग इसीलिए करते हैं कि किसी को अगर हक दायित्व तो लेना है, समाज ऐसे ही रहेगा, समाज अपने अधिकारों के बारे में चिंता करेगा। समाज के अधिकार तब प्राप्ति होगा जब किसी ने उसके लिए दायित्व लेगा। तो आप कम आयु से साधु संत बनाते हुए आप बड़े आध्यात्मिक दायित्व की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो। यही हमारी भारत की ऋषि परंपरा है, सन्यासी परंपरा है। और आधुनिकता के समय में उस ऋषि परंपरा को कैसे आधुनिक बनाए, यानी आज की व्यवहारिक भाषा में, इसलिए शिक्षा की बहुत बड़ी व्यवस्था है। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, आपने हमें अवसर दिया उस परंपरा को आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने के लिए। वो NIOS हो या डिस्टेंस लर्निंग व्यवस्था हो या रूटेड गहराई से जुड़ी प्राकृत भाषा को आज की ज्ञान तत्वों के साथ जोड़ने की, यही सब NEP में है। जो आप अभ्यास कर रहे हो, इसी को हमने NEP में पॉलिसी के रूप में लाया है। मित्रों, एक विषय कहा गया है बच्चों को, बच्चे 10 दिन बिना बैग के पढ़ाई करेंगे। मैं कई बार उसको सोचता हूं कैसे होगा। मैं तेरापंथ समाज से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को कहूं, आपकी परिवारों में जो बच्चे हैं, निश्चित रूप में स्वामी जी की सानिध्य में कभी आते ही तो होंगे। ये आपकी परंपरा है, आप सब ऐसे महोत्सव में। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, कम से कम इन बच्चों को 10 दिन सेवक के नाते एक व्यवस्था बने। सभी परिवार के नए बच्चे कम से कम जिंदगी में 10 दिन एक साल में इस पदयात्रा में शामिल हो। वो पदयात्रा में शामिल होने से बहुत सामाजिक ज्ञान आएगा, बहुत सारे नैतिक शिक्षा आएगी, बहुत सन्यासियों की सानिध्य में रह के जो जिंदगी की गुण है, जो पढ़ाई की किताब में नहीं है, जिसके ऊपर परीक्षा नहीं होता है। सच कैसे कहना, इसमें तो परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं है। नैतिकता कैसे आएगी, इसमें तो परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं है, हो भी नहीं सकता है, तो अमूल्य है, असीम है। इसको कैसे ही अभ्यास करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाना, यानी पदयात्रा में जाना। इस प्रकार की छोटी छोटी प्रयोग आप करते हो, इसमें हमारी परंपरा मजबूत होती है। मित्रों, शिक्षा हम लोगों को ज्ञान देता है, ज्ञान बुद्धि देता है, बुद्धि सत मार्ग में हमको लेने की प्रेरित करता है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस दिशा में काम कर रही है। मैं आपकी सहयोग के लिए यहां आया हूं। अगर देश में भारतीय परंपरा को, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित व्यवस्था को लागू करना है, अभी अभी इन दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आह्वान किया है। 1835 में मैकॉले ने भारत की इस परंपरा को विध्वस्त करने के लिए एक विदेशी शिक्षा प्रणाली को हमारे ऊपर लागू किया था। उसकी 200 साल पूरी होगी 2035 में। मैं बड़े महत्वपूर्ण समय में आपके पास आया हूं। परिवर्तन मित्रों एक समूह नहीं करता, एक बड़ा भीड़ नहीं करता है। समाज में परिवर्तन भीड़ नहीं करता है, समाज में परिवर्तन एक छोटी समूह करता है, जो मेरे सामने गुरु के आश्रम में, गुरु के चरण में हम लोग बैठे हैं। हमको निर्णय करना है आने वाले 10-15 सालों में प्रधानमंत्री जी के उस वाक्य को साकार करना है, तो सभी को इस जन आंदोलन में लगना पड़ेगा। जो शिक्षा आप दे ही आ रहे हो, इसको कैसे समाज शिक्षा में परिवर्तित करना, संप्रदाय से समाज तक ले जाना, इसकी नव उपाय करना पड़ेगा। यहां बशीराज जी को मैं आने वाले दिनों में मिलूंगा। क्या इस नीति शिक्षा को कोई हम ऑनलाइन कोर्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
MIT, स्टैनफोर्ड दुनिया के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन बहुभाषी शिक्षा व्यवस्था कर पाते हैं। क्या हम ये जो 5 शिक्षा आज हमको मिली, अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य, ये 5 नीति शिक्षा को क्या हम आधुनिक तरीके से बहुभाषा में जैन विश्वविद्यालय के ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं? इस प्रकार की नए नए उपचार समझना पड़ेगा। मैं इसी विख्या के साथ, इसी आशा के साथ आपके पास आया हूं। क्या उसमें हम लोग कुछ मिलकर काम कर सकते हैं? क्या आप ही के साथ हम काम करके इसको देश में, तभी देश में सुविचार आएगा, संयम आएगा, सौहार्दता आएगा, सद्भावना आएगी, अहिंसा आएगी, नशा मुक्ति आएगी। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसको अभ्यास करने से होगा। अभ्यास शिक्षा की एक बहुत बड़ा अंश है। गुरु के पास इसीलिए हम रोज आते हैं। मित्रों, मंदिर में साल में एक बार घंटी नहीं बजाया जाता है, मंदिर में रोज घंटी बजाया जाता है। गुरु चरण में 10 साल में एक बार आने से संस्कार नहीं होती है। गुरु भौतिक रूप में, शारीरिक रूप में कहीं भी रहे, गुरु स्मरण हमें रोज करना पड़ता है, इसलिए कि हम शिक्षा से जुड़े रहे, हमारी आध्यात्मिकता बरकरार रहे। मैं आज यहाँ आते हुए खुद को फिर एक बार सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। मैं तेरापंथ समुदाय के पास, संप्रदाय के पास विचार के साथ खुद को और एक कदम गिलहरी के रूप में और निकट आने का कोशिश किया। आपने मेरे को सौभाग्य दिया। मैं एक यहाँ जुड़े हुए सभी महानुभावों को एक निवेदन करना चाहूंगा। आपकी अथक प्रयास से छोटी खाटू आज एक नई पहचान बनाई है। छोटी खाटू तो हमारा सभ्यता का एक प्रयोगशाला था। आप ही में संस्कार था, इसीलिए आप परिस्थिति जनित कहीं भी गए, लेकिन आपकी संस्कार ने फिर आपको छोटी खाटू को खींच के लाया। यही भारतीयता है, यही हमारी परंपरा है। आप यहाँ आके, मेरे को कुछ दिन पहले मनसुख जी ने और मदन भाई साहब ने ये कहा कि छोटी खाटू की सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल को बढ़िया बनाना है। आज उसके एक स्तर बनी है। आज उन्होंने फिर एक अपेक्षा रखी है, एक दायित्व दिया है। आप में से जो सब यहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़े हो, उसको भी जीर्णोद्धार करने का आज आपने पवित्र काम हमें दिया है। निश्चित रूप में इसको भी हम लोग आने वाले दिनों में जीर्णोद्धार के पूरा काम करेंगे। लेकिन मैं ये सब आपको पूछ रहा हूं, आप तो सब साल में एक बार आते हो। यहां गांव में कौन रहेगा? आपको रहना चाहिए जहां आप रह रहे हो। पुरुषार्थ के लिए, आपकी जीविका के लिए आप रहो वहां। लेकिन आप में अभी मेरे पास कोई तुरंत समाधान नहीं है, लेकिन गांव की जो मौलिक चीज है, गांव की शिक्षा, गांव की स्वास्थ्य, गांव की रोजगार, गांव में सदाचार, गांव में संस्कार, इसको बरकरार रखने के लिए आप एक नई रचना सोचो। छोटी खाटू देश की एक आदर्श, आज जब एक शायद आपकी जिंदगी में, आपके गांव की जिंदगी में, सभी के जिंदगी में, आपके गांव में मर्यादा महोत्सव ना भूतो ना भविष्य, ना अभी तक हुई थी, ना आगे कभी होगा। गुरु के आश्रम से हो सकता है कभी आगे, लेकिन जहां निकट में तो नहीं होगा। इसलिए आप महानुभव जो इस काम में, पवित्र काम में जुटे हो, इसको यादगार रखने के लिए, देश की एक आदर्श गांव में परिवर्तित करने के लिए हम सब संकल्प ले, सब उसमें शपथ ले। यही शायद गुरु की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा हम सभी को होगा। मैं फिर एक बार आप सबको दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। गुरु के चरण में मेरा समस्त समर्पण को प्रणिपात करता हूं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। इस सभा में कुछ बातें मैं कह देना चाहता हूं। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने कुछ बातें कही और मर्यादा महोत्सव के लिए न भूतो न भविष्य की बात कही, साथ में संकेत भी कर दिया, हो भी सकता है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने 226वां मर्यादा महोत्सव का एक उच्चारण किया था। लगता है वो छोटी खाटू के ही पल्ले में पड़ता लगता है। और दूसरी बात,
कि आचार्य प्रवर यूनिवर्सिटी के न वाइस चांसलर है न चांसलर है, उससे भी ऊपर अनुशासक के रूप में आचार्य प्रवर विराजमान है। तीसरी बात, आचार्य भिक्षु से यह परंपरा चल रही है और आचार्य श्री महाश्रमण जी 11वें आचार्य के रूप में है। और चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आचार्य तुलसी ने जो फरमाया था, आज धर्मेंद्र जी प्रधान जी के अभिभाषण में भी वही झलक रहा था, बार बार प्रयोग कर रहे थे, मैं विद्यार्थी के रूप में हूँ। आचार्य तुलसी ने कहा था, जब तक केवल ज्ञान न हो तो अपने आप को विद्यार्थी मानते रहो। पर आज शिक्षा मंत्री ने अपने अभिभाषण में भी आचार्य प्रवर का विद्यार्थी रूप में स्वीकार किया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।